अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग शहरिया। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह यहाँ पर बन रही है खिचड़ी, और आज रोटी नहीं बन रही है क्योंकि डेली हमारे पास रोटी ही बनती है। बहुत कम हम लोग सुबह के टाइम चावल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मैं बना रही हूँ खिचड़ी, उसके साथ ही साथ मैं ऑलरेडी कीमा बना कर रख ली और यहाँ पर खिचड़ी भी हो जाएगी। उसके साथ ही मैं अभी खट्टा भी बना लूँगी, तो खिचड़ी हो जाने तक मैं खट्टा भी बना कर रख लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर हमारा हो रहा है नाश्ता, और नाश्ते में यहाँ पर गर्मा गर्म खिचड़ी के साथ और देसी घी, उसके साथ ही साथ कीमा और फली वाला खट्टा। तो यहाँ पर हमारा हो रहा है गर्मा गर्म नाश्ता। तो अभी हम कर लेते हैं नाश्ता, तो आपसे मिलते हैं नाश्ते के बाद। सो गाइस, अभी आप लोगों को कुछ आवाज़ें आ रही होगी, और वो हमारे ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो नात का कुछ प्रोग्राम है, तो इसीलिए वहाँ पर नीचे नात पढ़ रहे हैं, और ऊपर तक माशाल्लाह अच्छी साफ़ क्लियर आवाज़ आ रही थी। तो मतलब महीने में 2 महीने में वो लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम भी रखते हैं नात का माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद मेरे यहाँ पर साथ ही साथ काम भी हो रहे हैं। नाश्ते वगैरह कर लेने के बाद, बर्तन धो लेने के बाद, जो भी मेरे बाकी दूसरे काम होते हैं तो मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी रूम साफ़ करने के लिए, क्योंकि जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन मेरा मतलब काम बहुत लेट हो जाता है। तो और फिर आज हम लोगों का बाहर आउटिंग का भी मतलब प्लान है, और आज बाहर ही खाने का प्लान है, डिनर। तो यहाँ पर मैं सारे काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं निकलती हूँ, ताकि आने के बाद कोई भी काम पेंडिंग में ना हो, और फिर बाकी सब जो भी कचरा पचरा है वो इसी तरह से बिखरा हुआ ना हो। तो इसीलिए मैं सारे पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर शाम के टाइम बाहर जाने के लिए निकलती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये वाले जो पिलो कवर्स है वो ख़ुद मैं सी थी, मतलब मैं उसकी स्टिचिंग की थी, क्योंकि ये बहुत क्लासी लुक देता है। इस तरह के प्रिंट्स अगर घर पर मतलब कुशन्स वगैरह पर हो या फिर पिल्लोज़ पर हो तो बहुत क्लासी लुक देता है, और ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं ख़ुद ख़रीद कर ये घर पर सी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा इसका लुक आता है, क्योंकि ये जो बड़े वाले पिल्लोज़ है वो थोड़ा बड़े होते हैं, तो उसके पिल्लो कवर्स भी थोड़े बड़े होने चाहिए। तो इसके लिए मैं वो अलग सी थी। और फिर ये बेडशीट के साथ जो पिल्लोस कवर आते हैं वो वाले छोटे होते हैं, तो वो जो हमारे पास छोटे पिल्लोस होते हैं तो उसके बराबर में वो आ जाते हैं। तो वो खैर इसी तरह से फिर मैं अपने रूम की भी सफाई कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बूंदी बनाने वाली थी, क्योंकि अभी मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं था। थोड़ा सा चटपटा मैं बना रही हूँ बूंदी, जो कि खारी बूंदी है। और फिर हम यहाँ पर सिर्फ आसान तरीक़े से, जिसमें जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ बेसन, नमक, हल्दी और फिर थोड़ी सी मिर्ची इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर कर इसका बैटर बना लेना है। और इसका बैटर ना ही थिक बनाना है, ना ही एकदम मतलब थिन बनाना है, जिससे वो एकदम फिसल कर गिर जाए। इसको हम बराबर क्वांटिटी में, मतलब बराबर इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी रखेंगे। उसके साथ साथ फिर यहाँ पर मैं थोड़े से पीनट्स भी फ्राई कर लूँगी, जिसमें इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पर देखिए पीनट्स अभी जल रहे हैं, तो मैं इसको पहले जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ, और बिना जले हुए इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर मेरा जो चमचा है वो बहुत छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा डीप वाला अगर चम्मच मिले तो वो फिर मतलब बूंदी बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। और शायद यहाँ पर मैं थोड़ा कुकिंग ऑयल जो है वो भी बहुत कम ली, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी ही बूंदियाँ मैं मतलब एक टाइम में तल सक रही थी। और उसके साथ साथ चमचा छोटा हो जाने की वजह से फ़र्स्ट टाइम में तो ये थोड़े थोड़े राउंड आए बूंदी, लेकिन सेकेंड टाइम ये थोड़ा सा फैल गए थे और थोड़े बड़े हो गए थे। तो खैर अब मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा ये टेढ़े मेढ़े बने। और फिर यहाँ पर इसमें थोड़ा सा मसाला मिक्स कर लेंगे, और इसको देखिए कितनी क्रिस्पी बनी। मसाला मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर बूंदी हो गई है रेडी। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय भी यहाँ पर बन गई है। और ये अदरक वाली चाय है, एक्चुअली में हम लोग बाहर पीने का प्लान था चाय भी,
लेकिन अदरक वाली चाय तो घर पर ही मिलती है, तो फिर मैं जल्दी से चाय भी बना ली। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर, और बाहर आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ वहाँ जाकर आ गए हैं यहाँ पर पिस्ता हाउस पर। और फिर देखते हैं कि हम जाकर क्या खाते हैं। एक्चुअली में यहाँ की बिरयानी ही बहुत टेस्टी होती है, तो फिर भी हम देखते हैं कि हम लोग अंदर जाकर क्या खाएंगे। और अभी हम लोग यहाँ पर वेटिंग में हैं, क्योंकि अंदर बहुत रश है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद फिर हम अंदर जाएंगे और जाकर फिर अपना खाना खाएंगे। और यहाँ पर सारा मेन्यू चेक कर लेने के बाद भी हम लोगों ने ये बिरयानी ही ऑर्डर की थी, क्योंकि यहाँ की बिरयानी ही बहुत टेस्टी होती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ की मंदी भी टेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं पिस्ता हाउस की यहाँ की किंग कोटी की जो मंदी है वहाँ की, यहाँ की हम लोग टेस्ट नहीं करें, मैं नहीं करी, मेरे हस्बैंड करे। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो वो यहाँ की मंदी ट्राई करूँगी। और यहाँ की बिरयानी एकदम सुपर्ब होती है, और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है। दो लोग मतलब जो ज़्यादा खाते हैं उन लोगों को, दो लोगों को बस बस हो जाती है, लेकिन जो कम खाते हैं 3 लोग भी इसमें खा सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत बहुत टेस्टी थी यहाँ की बिरयानी। फिर यहाँ से हम लोग बिरयानी अभी खाकर निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे आइसक्रीम पार्लर। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे क्रीम स्टोन पर, क्योंकि खा लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला खाएंगे आज सीताफल वाली आइसक्रीम। तो आजकल सीताफल का सीज़न चल रहा है, तो सीताफल की आइसक्रीम भी यहाँ पर रहती। तो सीताफल सेंसेशन यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल आजकल का ये वाला आइसक्रीम ट्रेंड में है। तो यहाँ पर वही हम लोग बना रहे थे, तो मैं भी ऑर्डर कर रही थी और मेरे हस्बैंड बस वो ऑर्डर कर रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आइसक्रीम यहाँ पर आ गया है, और ये वाला बस प्लेन वनीला है शायद, और मेरा अभी नहीं आया है, तो जब मेरा आएगा तो मैं खाऊंगी। उसके बाद आ गया था मेरा वाला भी आइसक्रीम, और अभी मैं यहाँ पर अपना आइसक्रीम एंजॉय करूँगी मौसम के साथ साथ, ठंडा ठंडा आइसक्रीम। और फिर मैं यहाँ पर अपना व्लॉग जो है वो एंड करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।